क्या हो गया यार? क्या ये उतना भी पुराना नहीं है? इससे तुम्हारा काम नहीं बनेगा। यान बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा यंग है, ये उतना असर नहीं करेगा। फिर यान अपने मन में सोचता है लिंगजाओ को ठीक करने के लिए गैनोडर्मा को 50 साल का होना चाहिए। जानेट ग्रैंडमा को बोलते हैं अब हम लोग क्या करेंगे? यान को इसे किसी और के लिए चाहिए था, क्या इसको कोई और तरह से मदद नहीं कर सकते मास्टर? ग्रैंडमा बोलते हैं गैनोडर्मा लूसीडम को बढ़ने के लिए बहुत समय की जरूरत पड़ता है, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। फिर यान पानी में इशारा देकर ग्रैंडमा को बोलता है अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ इस पुल में स्पिरिचुअल विन है ना सीनियर? यहाँ पर इतने सारे कीमती चीजें उगते हैं इस स्पिरिचुअल एनर्जी के कारण। ग्रैंडमा बोलती है हाँ तुमने सही कहा, तुम्हारी अच्छी नज़र है यंग मैन। ग्रैंडमा अपने मन में बोलती है उसने एक ही बार में स्पिरिचुअल विन का पता लगा लिया तो इसके पास ईन यांग की आंखें हैं। यान बोलता है स्पिरिचुअल विन के बदौलत ये काम बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी लूंगा ये गैनोडर्मा लूसीडम को बढ़ाने के लिए, लेकिन इस हर्बल गार्डन का स्पिरिचुअल एनर्जी कुछ सालों के लिए बहुत ही कम हो जाएगा। ग्रैंडमा बोलती है कुछ साल ठीक है, लेकिन मैं कभी नहीं सुनी कि स्पिरिचुअल एनर्जी से कोई हार्म उगता है। क्या तुम इस बारे में श्योर हो यंग मैन? ग्रैंडमा अपने मन में सोचती है यान जब तक मेरी तरफ रहेगा मुझे कोई भी दुख नहीं रहेगा अगर मैं ये हर्बल गार्डन पूरी उसे ही दे दूं। यान अपना चाकू निकालते हुए बोलता है देखिए और सीखिए सीनियर। फिर यान अपने चाकू से उस जगह पर हमला कर देता है, फिर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से उस गैनोडर्मा लूसीडम से बोलता है उग जाओ। ये देखकर ग्रैंडमा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है गैनोडर्मा लूसीडम अचानक से उगने लग गया, ये किस तरह का टेक्निक था? फिर वो अपने मन में बोलती है मुझे यान को किसी तरह भी एबी ग्रुप में डालना ही होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। जानेट ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है वाह यान कितना कूल है। यान बोलता है और कुछ देर के बाद गैनोडर्मा लूसीडम उग जाएगा। फिर जंगल की तरफ से किसी की आने की आवाज आ रही थी। यान अपना चाकू निकालते हुए बोलता है वहाँ पर कौन है? फिर जंगल की तरफ से कुछ बीस्ट बाहर आ जाते हैं। ग्रैंडमा चिल्लाते हुए बोलती है बहुत बड़ी मुसीबत हो गया, गैनोडर्मा लूसीडम की स्पिरिचुअल एनर्जी से सारे बीस्ट यहाँ पर आ गए हैं। जानेट घबराते हुए बोलती है मुझे सांप और कीड़े से बहुत ही डर लगता है। यान मास्टर अब हम लोग क्या करेंगे? ग्रैंडमा बोलती है ये 20 लोग गैनोडर्मा लूसीडम के लिए यहाँ पर आए, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, हमें इन लोगों से लड़ना ही पड़ेगा। यान बोलते हैं रुक जाइए सीनियर, यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट हैं, अगर हम लोग इससे लड़ने लगे तो गैनोडर्मा लूसीडम तबाह हो जाएगा। मुझे 20 लोगों से बात करने दीजिए और शायद मैं इन लोगों को हटा सकूं। ग्रैंडमा शॉक्ड होकर बोलती है तुम 20 लोगों को मना करोगे? ये कैसे हो सकता है? एक गैनोडर्मा लूसीडम इन लोगों के लिए डिवाइन मेडिसिन है, ये इम्पॉसिबल है इन लोगों को मना करना। जानेट बोलती है हाँ आपने सही कहा जहाँ ये 20 लोग इंसानी लैंग्वेज नहीं समझता है, तुम अपने आप को मुसीबत में मत डालो, हमें यही रुकना चाहिए और मास्टर का सिग्नल का इंतजार करना चाहिए। यान बोलता है चिंता मत करो, ये 20 लोग बहुत सालों से कल्टीवेशन कर रहा है इस नेचर में, उन लोगों के पास थोड़ा सा दिमाग होगा ही, बल्कि वो गैनोडर्मा लूसीडम चाहते हैं क्योंकि वो अच्छे से कल्टीवेशन करना चाहते हैं। जब तक उन्हें मैं इससे और भी ज़्यादा ताकतवर चीज़ें दूंगा तब वो शायद यहाँ से चले जाएंगे। ग्रैंडमा बोलती है वो बिना सोचे समझे यहाँ से चला गया। जानर बोलती है संभल के। यान उस नेवला को बोलता है क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे? लेकिन इसमें बहुत ही कम स्पिरिचुअल एनर्जी है गैनोडर्मा लूसीडम से, यह तुम्हारी बहुत ही मदद करेगा कल्टीवेशन के लिए। फिर यान उसे वो पिल दे देता है। फिर वो पिल खाने के बाद यान की तरफ देखता है। यान बोलता है तुम्हें और चाहिए क्या? मैं तुम्हें और भी ज़्यादा पिल दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले अपने दोस्त लोगों को भगाना होगा। नेवला अपना सीना ठोक कर बोलता है हाँ। फिर वो अपने दोस्त की तरफ गुस्से से चिल्लाता है। फिर वो लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। ग्रैंडमा शॉक्ड होकर बोलती है 20 लोग चले गए इसी तरह? ग्रैंडमा अपने मन में सोचती है ये किस तरह का बिल था, यहाँ ने किस तरह से उस नेवले को अपना बात मनवा लिया। जानेट खुश होकर बोलती है यान तुम कितना औसम हो। यान उस नेवला को बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये सारे पिल तुम्हारे हुए। वो नेवला सारे पिल लेकर बहुत ही खुश हो जाता है। यान बोलता है यहाँ पर 2 बीस्ट रह गए हैं। फिर यान उन दोनों की तरफ वो पिल फेंकते हुए बोलता है तुमने तो देखा ही ये पिल नेवला पर कितना असर किया था, अगर तुम लोग यहाँ से चले गए तो तुम्हें भी इतना ही पिल मिलेगा। लेकिन वो दोनों वो पिल नहीं लेते हैं। जानेट बोलती है वे लोग पिल क्यों नहीं ले रहे मास्टर? ग्रैंडमा बोलती है ये 20 लोग नेवला से पूरी तरह से अलग है, उनके शरीर से बहुत
खून की गंध आ रहा है। लगता है कि वो लोग ज्यादा मांस नहीं खा पा रहे हैं। वे गैनोडर्मा लूसिडम के लिए तो आए ही है और हमारे लिए भी आए हैं। फिर वो बीस्ट उन लोगों को घेर लेता है। यान हंसते हुए अपना चाकू निकालते हुए बोलता है, तुम लोग मेरा एग्रीमेंट को नहीं लिया, मुझे मत कहना मेरे गलत व्यवहार के लिए। फिर ग्रैंडमा बोलती है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ लेकिन मेरे अंदर अभी भी ताकत है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। यहाँ मुझे सांप को देखने दो। जानेट पीछे से बोलती है, ध्यान से मास्टर। यान ग्रैंडमा को बोलता है, रुक जाइए सीनियर, क्या ये 20 लोग माउंट एमी से हैं? ग्रैंडमा बोलती है, हाँ, माउंट एमी का स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ताकतवर है। ये 20 लोग उसी से कल्टीवेट कर लिए थे बहुत सालों पहले। चांद सोचते हुए बोलता है, अगर हमने इन्हें यहाँ से भगा दिया वो लोग फिर से यहाँ पर आएंगे और सारे हर्बल प्लांट को तबाह कर देंगे। ग्रैंडमा बोलती है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ का स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ताकतवर है। माउंट एमी में सबसे अच्छा हब उगता है लेकिन ये 20 लोग हमेशा उसे तबाह कर देते हैं। हम लोग हर्बल गार्डन को कहीं और नहीं लगा सकते हैं। यान बोलता है, मेरे पास एक उपाय है। अगर कैसा होगा कि हम लोग पाइथन, टैरेंटुला और उस नेवले को पाल लेंगे तो सीनियर, ये 3 ताकतवर बीस्ट हमारे लिए काम करेंगे फिर, और ये लोग गार्डन को रखवाली करेंगे जिससे आगे चलकर हर्बल गार्डन को कोई भी तकलीफ नहीं होगा। ग्रैंडमा शॉक्ड होकर बोलती है, क्या पाइथन और टैरेंटुला को पाले? ये कैसे हो सकता? जानेट यान को बोलती है, हाँ यान, हम लोग उस नेवले को उस पिल से पाल लिए लेकिन पाइथन और टैरेंटुला वो पिल को नहीं ले रहे हैं, तो हम लोग कैसे उन्हें पालेंगे? क्या तुम्हारे पास कोई टेक्निक है जो विष को वश में कर पाए? यान बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, मेरे पास एक टेक्निक है जो विष को काबू कर सकता है। फिर यान उन दोनों 20 लोगों से बोलता है, क्या तुम दोनों मुझे फॉलो करना चाहोगे अभी से? ये सुनकर वो 20 लोग गुस्से में आ जाते हैं और दहाड़ने लग जाते हैं। यान बोलता है, नहीं तो मुझे अब दूसरा रीजन देखना पड़ेगा। फिर उन दोनों को मारते हुए बोलता है, तुम मुझे फॉलो करोगे कि नहीं? आखिरी मौका है तुम्हारे पास, अगर तुमने इनकार किया फिर मैं तुम्हारे गैल ब्लैडर को निकाल कर दारू में मिला दूंगा। ग्रैंडपा और जानेट ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। ग्रैंडमा बोलती है, क्या ये किस तरह का रीजन है? जानेट बोलती है, ये बीस्ट को वश में करने का किस तरह का टेक्निक है? नेवला अपने मन में बोलता है, ये बहुत ही भयानक है, अच्छा हुआ कि मैं पहले ही सरेंडर कर लिया। यान उन बीस्ट को बोलता है, तुम दोनों को समझ में आ गया? वो दोनों रोते हुए सर हिलाते हैं। यान बोलता है, अच्छा बात है, अभी से तुम दोनों और वो नेवला मिलकर ये हर्बल गार्डन को गार्ड करेंगे दूसरे 20 लोगों से। एमी ग्रुप तुम्हें हर महीने पिल दिया करेंगे कल्टीवेशन के लिए, समझ गए? यान ग्रैंडमा को बोलता है, सब सेटल हो गया सीनियर। जानेट यान को बोलती है, यान तुम बहुत ही अमेजिंग हो। फिर वो अपने मन में बोलती है, यही है वो जो मेरे सपनों का राजा है। ग्रैंडमा अपने मन में सोचती है, यान ने एमी ग्रुप का बहुत बड़ा मदद कर दिया